तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आऊं, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशा, मैं तुझको नजर आऊं। जन्नत की खुशियों का तू ही जहान है, तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आऊं। ओम शांति। आज हम अशरीरी स्थिति पर विचार करेंगे। अशरीरी स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति अर्थात आत्म समझना। स्वयं को आत्मा समझना, ये हमारा पहला पाठ भी है और यही हमारा अंतिम पाठ भी है। ये पहला पाठ हमारे इस योगी जीवन की नींव है, हमारे इस योगी जीवन की फाउंडेशन है। इसी पाठ पर, इसी नींव पर, इसी फाउंडेशन पर हमारा ये जीवन आधारित है। इसलिए इस नींव को पक्का करना बहुत बहुत आवश्यक है। एक बार बाबा से बच्चों ने कहा, बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, मैं बराबर बच्चों को रिस्पॉन्ड देता हूं, लेकिन आप बच्चे आत्मा समझकर बैठते हैं। अगर आत्मा समझकर बैठेंगे तो बाबा के रिस्पॉन्स को कैच कर पाएंगे। यदि आत्मा समझकर योग नहीं करेंगे तो बाबा के रिस्पॉन्स को भी कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन भूल क्या होती है? भूल यही होती है कि आत्मा की जगह देह समझते हैं। जब देह समझते हैं तो देह भान में आते हैं। जब देह भान में आते हैं तो देह से जुड़े पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे के सारे आने लगते हैं। और ये विकार आत्मा को दास बना लेते हैं, आत्मा को अपने अधीन बना लेते हैं, आत्मा के ऊपर हावी हो जाते हैं। इससे आत्मा कमजोर हो जाती है। जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो उसके अंदर जो मन है वो चंचल हो जाता है, बुद्धि भटकने लगती है। अब ये चंचल मन
बाहरी दुनिया की तरफ आकर्षित होता है, बाहरी चीजों में सुख ढूंढता है। और जब मन देखता है कि इंद्रियों का सुख उसको मिल रहा है, तो वो इंद्रियों के सुख के अधीन हो जाता है। ये इंद्रियां बाहरी सुख देती तो हैं, लेकिन ये सारे सुख अल्पकालीन होते हैं। इंद्रियों के सुख से सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, लेकिन क्षणिक सुख के बाद फिर दुख मिलना ही है, हम चाहें या न चाहें। इंद्रियों का सुख अगर वो एक सुख देगा तो एक दुख भी साथ में देगा ही देगा, और हमें उसको लेना पड़ता है। और जब हम वो इंद्रियों से मिलने वाले सुख के साथ दुख लेते हैं तो बहुत अंदरूनी कष्ट होता है, अंदरूनी दुख होता है। अंदरूनी दुख और कष्ट के कारण मन बहुत अशांत हो जाता है, मन बहुत बेचैन हो जाता है, मन के अंदर बहुत घबराहट होती है और मन पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है। और जब मन की घबराहट बढ़ती जाती है तो कभी कभी रात की नींद भी खराब हो जाती है, रात में नींद भी नहीं आती है, फिर नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। नींद की गोलियां लेकर जब सोते हैं तो सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में पूरा वातावरण भारी हो जाता है, पूरा वातावरण बोझिल हो जाता है, और इस वातावरण में रहने वाले घर परिवार के अन्य सदस्य भी तनावग्रस्त हो जाते, चिंतित हो जाते, भयभीत हो जाते, दुखी हो जाते। तो इस प्रकार से पूरा वातावरण तनावपूर्ण बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में जीना मुश्किल हो जाता है, स्वयं का भी जीना मुश्किल हो जाता है और दूसरे का भी जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वातावरण से तनाव को खत्म करने के लिए, स्वयं के तनाव को खत्म करने के लिए, अपनी आत्मा को आजाद करने के लिए, आत्मा को विषय विकारों से दूर करने के लिए, और बाबा जो भी हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस रिस्पॉन्स को कैच करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति अनिवार्य है। आत्म अभिमानी स्थिति हमको बनाना ही पड़ेगी। जब हम इस स्थिति को बनाएंगे तभी हम सुख शांति से रह सकते हैं और औरों को भी सुख शांति से रख सकते हैं। अब इस स्थिति को बनाने के लिए आज हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। अगर हम कुछ बातों पर ध्यान दें तो इस स्थिति को प्राप्त करने में हम सफल हो सकते हैं। इसमें पहली बात, एकांत में रहें। एकांत के लिए कहते हैं कि एकांत और मौन ये आत्मा के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, और जब एकांत से मित्रता होती है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आत्मा को मिलते हैं। अगर योगी एकांत में बैठता है तो वो ध्यान मग्न हो जाता है। ध्यान मग्न होकर भिन्न भिन्न अनुभूतियां करता है। अगर एक भक्त को एकांत मिल जाए तो वो भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाता है। अगर एकांत किसी वैज्ञानिक को मिलता है तो वैज्ञानिक अंडरग्राउंड जाकर नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई खोज करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए अनुसंधान करते हैं।
और अगर यही एकांत जब संत को मिलता है तो संत का अनुभव अपना और ही अलग ही होता है। एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहीं पास से उनके मित्र गुजर रहे थे। मित्र संत के पास आ जाते हैं, संत से कहते हैं, तुम अकेले बैठे थे, मैंने सोचा तुम अकेले बैठकर ऊब रहे होगे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पास जाकर बैठता हूं। संत ने कहा, अकेले? मैं अकेले कहां था? मैं तो अपने साथ था, मैं तो स्वयं के साथ था, मैं स्वयं से बातचीत कर रहा था, मैं स्वयं से मुलाकात कर रहा था, मैं अकेला नहीं था। संत ने आगे फिर कहा कि मैं अकेला कहां था, मैं तो अपने प्रभु के साथ था, मैं तो अपने ईश्वर के साथ था, मैं तो भगवान के साथ था, मैं भगवान से मिलन मना रहा था। लेकिन जब तुम मेरे पास आए तो तुमने मुझे अकेले कर दिया। जैसे ही तुम मेरे पास आए मैं स्वयं से दूर हो गया, मैं अपने प्रभु से दूर हो गया। तो संत के लिए जो एकांत के क्षण थे वो बहुत आनंददायी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं योगी को अलग अनुभव है, भक्त को अलग, वैज्ञानिक को अलग और संत को अलग। पर हर एक के लिए एकांत वरदान है, हर एक के लिए एकांत सुखदाई है, फलदायी है, हर एक के लिए एकांत उपयोगी है। लेकिन ऐसा भी होता है कुछ लोग एकांत से बहुत घबराते हैं, उन्हें एकांत से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें एकांत में रख दिया जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं और वो भीड़ की तलाश करते हैं, और जब तक उनको भीड़ न मिले तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। जब तक उनको साथी नहीं मिले कोई तब तक उन्हें चैन नहीं आता है। तो किसी किसी को एकांत बहुत डराता है, भयभीत करता है, डरावना लगता है। तो ऐसा क्यों? वास्तव में ये हमारी मन स्थिति पर निर्भर है। अगर हमारी मन स्थिति कमजोर होती है, मन बीमार है, मन दुर्बल है, मन निर्बल है, तो एकांत अभिशाप लगता है। लेकिन अगर मन की स्थिति अच्छी है, मन स्वस्थ है, मन सशक्त है, मन सकारात्मक है, मन शांत है, तो एकांत वरदान लगता है। तो एकांत वास्तव में हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ज्ञानी आत्माएं जब एकांत में बैठती हैं तो ज्ञानियों के लिए ये क्षण बहुत मूल्यवान होते हैं। जब एकांत में बैठकर ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जब अकेले में बैठकर सद्विचारों के सागर का मंथन करते हैं, तो इस समुद्र मंथन से अमृत निकलता है। ये अमृत आत्मा के आनंद का अनुभव कराता है।
ये अमृत परमात्मा के परम आनंद का अनुभव कराता है। तो ज्ञानियों के लिए एकांत भाग्य को सौभाग्य में और सौभाग्य को पद्मा पदम भाग्य में बदलने वाला होता है। तो हम एकांत में रहें, ये पहली बात है। दूसरी बात, निर्भय बने, अभय बने, भय मुक्त बने। भय क्यों लगता है? भय हर विकार के साथ समाया हुआ है। जब क्रोध करते हैं, क्रोध में आके अपशब्द बोलते हैं, क्रोध में किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही क्रोध का नशा खत्म होता है तो फिर भय लगने लगता है। जिनके साथ हमने क्रोधपूर्ण व्यवहार किया है वो क्या करेंगे, इस घटना का परिणाम क्या होगा, इस घटना की प्रतिक्रिया क्या होगी, हमारे आपसी संबंधों का क्या होगा, आपसी रिश्तों का क्या होगा। इस प्रकार फिर भयभीत होते रहते हैं। ऐसे ही जब अहंकार के कारण किसी को नीचा दिखाते हैं तो उस वक्त तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये चिंतन चलते रहता है कि कहीं कोई हमसे बदला लेगा तो क्या होगा, कैसे बदला लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, समझ में नहीं आता है। भयभीत होते। इसी प्रकार से जब कोई गलती करते हैं और उसको छिपाते हैं तो हमेशा डर लगा रहता है, छिपी हुई बात कहीं प्रकट ना हो जाए। अगर बात प्रकट हो गई तो क्या होगा, अगर रहस्य खुल गए तो क्या होगा। एक बार एक 60 साल की उम्र में एक वृद्ध बहुत बीमार हुआ। उस वृद्ध को हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसका बहुत इलाज किया पर वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने सोचा अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा। परिवार वाले भी कहने लगे कि क्यों ठीक नहीं हो रहा ये व्यक्ति। डॉक्टर ने उसके सारे परिवार को कमरे से बाहर कर दिया और उस पेशेंट से कहा कि मैं तुमसे पर्सनल मिलना चाहता हूं। उससे पर्सनल मिलके डॉक्टर ने उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया, उससे मन की बात पूछी। पहले तो वो बताने के लिए राजी नहीं था, लेकिन बाद में उसने सारा कुछ बताया। उसने कहा जब मैं युवावस्था में था तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी भूल की जो छिपी हुई है, आज तक छिपी है, आज तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन अब अचानक मुझे पता नहीं कहां से वो बात याद आती है और डर लगता है कहीं वो बात मेरे बेटे को पता लग गई तो क्या होगा, कहीं वो बात मेरे बेटे के बेटों को पता लग गई तो क्या होगा। और यही कारण है कि मैं चिंता में घुलता जा रहा हूं और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और कोई दवाई मुझ पर काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार हर विकार के साथ भय जुड़ा हुआ है। जब हम अपने आप को विकारों से मुक्त करेंगे, हम अपने विकारों पर नियंत्रण रखेंगे,
तभी हम भयमुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की भयमुक्त स्थिति, इसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार बाबा के कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। वो व्यक्ति बाबा को मारने के लिए आया था। बाबा को ये बात पता चल गई कि ये मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन बाबा फिर भी उसी शांत भाव में बैठे हुए थे। वो व्यक्ति देख रहा था कि बाबा को पता है कि मैं मारने आया हूं, मौत सामने खड़ी है, फिर भी ये कैसा विचित्र इंसान है, कितनी निर्भयता से, कितनी निर्भीकता से बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे उसके विचार चलने लगे। इस व्यक्ति को मौत से भी डर नहीं, मौत से भी नहीं डरता, ये कैसा विचित्र इंसान है। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में बाबा ने कहा बड़े मधुर शब्दों, आओ बच्चे आओ। बाबा के ये शब्द सुनते ही उसका कठोर हृदय, उसका क्रूर हृदय बदल गया। वो बाबा के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बाबा से कहने लगा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन अब आप मुझे माफ कर दे। मैं आप जैसों को नहीं मार सकता। तो बाबा की आत्मिक स्थिति ने उसके पत्थर जैसे हृदय को भी मोम की तरह पिघला दिया। ये परिवर्तन सिर्फ आत्म स्थिति का ही प्रभाव था। ये आश्चर्यजनक घटना कैसे घटी, ये चमत्कार कैसे हुआ? ब्रह्मा बाबा का बहुत कालों का अभ्यास आत्मिक स्थिति में रहने का, ब्रह्मा बाबा का बहुत कालों का अभ्यास औरों को आत्मा देखने का, इस स्थिति का ही कमाल था जो इस प्रकार की घटना घटित हुई। तो बाबा अविचल, निर्भय, शांत और शक्तिशाली रहे। हमें भी ऐसे ही बनना है। तो अभी हम देख रहे थे कि विकारों के कारण भय लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि अकारण भी भय लगता है। जैसे वर्तमान सिचुएशन में हम देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत भयभीत हैं। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या हो गया, आगे भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, अन्य लोगों का क्या होगा, कोई दूर बैठा है उसका क्या होगा, कोई पास है उसका क्या होगा। अकारण भयभीत। जब हम अकारण ही भयभीत होते रहेंगे तो वही चिंतन चलते रहेंगे, वही व्यर्थ चिंतन, अनावश्यक चिंतन। जब व्यर्थ चिंतन चलते रहेंगे तो हम आत्मचिंतन कब करेंगे, प्रभु का चिंतन कब करेंगे? इसलिए पहले हमें अपने भय को अलग करना पड़ेगा, निर्भय बनने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम निर्भय और निर्भीक बनते जाएंगे, आत्मचिंतन करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त रहेगा।
हम आत्मचिंतन कर पाएंगे, हम प्रभु चिंतन कर पाएंगे। इसलिए अभय बने। तो पहली बात एकांत में रहें, दूसरी बात भयमुक्त रहें। अब तीसरी बात है पवित्र संकल्पों की रचना करें। पवित्र संकल्पों की रचना के लिए दिन भर की दिनचर्या में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जब हम एक सकरी पगडंडी पर चलते हैं, एक तरफ कुआं हो एक तरफ खाई हो, तो कितना संभल संभल के कदम उठाते, कितने सधे हुए कदम उठाते हैं। ठीक उसी तरह दिन भर के दिनचर्या में पूरे अटेंशन के साथ रहना है। कोई भी खराब संकल्प हमारे अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि एक खराब संकल्प हमारे मन को दूषित कर देगा, हमारे मन को कलुषित कर देगा, हमारे मन को प्रदूषित कर देगा। अपने मन को प्रदूषण से बचाना है। इसलिए पूरे दिन की दिनचर्या में संभल संभल कर संकल्पों की रचना करनी है। पवित्र संकल्पों में बहुत ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा से आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। पवित्र संकल्पों को जब हम बार बार रिवाइज और रियलाइज करते हैं, तो मन के अंदर पवित्र संकल्पों का एक पुंज बन जाता है। उस पुंज में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि में देह अभिमान, विकार और विकर्म दग्ध होने लगते हैं, जलने लगते हैं। इससे आत्मा पावन बनने लगती है। पवित्र संकल्पों का वैभव बहुत बड़ा है। दुनिया में एक से एक वैभव है, बड़े से बड़े वैभव है, लेकिन दुनिया के जो वैभव हैं, उन सब से ऊपर, उन सब से ऊंचा, उन सब से श्रेष्ठ अगर वैभव है तो वो है पवित्र संकल्पों का, पवित्र ख्यालातों का। जब पवित्र ख्यालातों के वैभव से आत्मा भरपूर होती है, तो आत्मा अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेती है। पवित्र संकल्पों में बहुत पावर है। इस पावर से हम बहुत जल्द स्व परिवर्तन कर लेते हैं और बहुत जल्दी ही विश्व परिवर्तन का कार्य भी कर सकते हैं। पवित्र संकल्प ऐसे संकल्प हैं जिससे ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय परिवार की पालना भी बहुत सहज रीति से मिलने लगती है। इसलिए अपने संकल्पों की रचना पर पूरा अटेंशन। अब जब हम पवित्र संकल्पों की रचना करते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। पवित्र संकल्पों की रक्षा के लिए अगर हमें कुछ छोड़ना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, तो उस त्याग में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ त्याग के भी पवित्र संकल्पों की रक्षा होती है, तो वो सौदा भी बहुत सस्ता है। तो पवित्र संकल्पों की रचना करें और पवित्र संकल्पों को सुरक्षित करें। इससे हम आत्मा को संपन्न, सशक्त, भरपूर कर सकते हैं। अब चौथी बात है जागरूकता, सतर्कता।
जो भी हम पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहते, अगर उस पुरुषार्थ की तीव्रता में कोई विघ्न है तो आलस्य और अलबेलापन। जहां आलस्य और अलबेलापन होता है वहां पुरुषार्थ की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर हमें अपने पुरुषार्थ को फास्ट करना है तो जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जैसे एक निशानेबाज निशाना साधने में कितने कुशल होता है, उसका निशाना कितना सधा हुआ होता है, निशाना कितना अचूक होता है। अगर उसका निशाना अचूक है तो ही उसकी जीत होती है, अगर वो निशाने से चूक गया तो उसकी हार हो जाती है। ऐसे ही हमें भी निरंतर अपने निशाने को साधना है। मैं कौन? मैं एक आत्मा। बार बार उस पर निशाना साधना है। अगर निशाने से चूके देह में आए वहीं हार शुरू हो जाती है, और अगर आत्मा में रहे तो हम जीतते रहते हैं, हमारी विजय होती रहती है। सतर्क रहें, सावधान रहें। निरंतर आत्मा को देखना है। कैसे? जैसे जब हम प्रोजेक्टर पर कोई चीज देखते हैं तो वो कितनी स्पष्ट और कितनी समीप दिखाई देती है, ठीक उसी तरह हमको भी अपने मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि को इतना ही स्पष्ट देखना है, इतना ही समीप देखना है, और निरंतर देखते रहना है। जैसे ही हमने आत्मा को देखना बंद किया वैसे ही माया की स्क्रीन शुरू हो जाती है। फिर माया की स्क्रीन में आत्मा तो लुप्त हो जाती है, लेकिन देह की बातें, देह के संबंध और अन्य अन्य सब कुछ दिखाई देने लगता है जो पुराने संसार और पुरानी दुनिया का होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव खबरदार, सावधान, होशियार। निरंतर अपने लक्ष्य पर टिके रहो। तो निरंतर हमें अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, जागरूक रहना है। जागरूक रहने का एक छोटा सा दृष्टांत आज हम देखते हैं। उस दृष्टांत से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। एक राजा का बेटा राजकुमार था। वो अपने राजकुमार को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहता था। अच्छी शिक्षा देने के लिए वो एक अच्छे गुरु की तलाश में था। उसे एक अच्छा गुरु मिल जाता है, वो उसके पास जाता है। गुरु से कहता है कि मेरे इस राजकुमार को आप शिक्षा दो। गुरु कहता है मैं किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। क्यों? गुरु ने कहा मैं शिक्षा दूंगा, कोई मर गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। राजा ने कहा क्यों मर जाएगा कोई? गुरु ने कहा मेरा शिक्षा देने का तरीका ही ऐसा है, कोई मर भी सकता है। राजा बुद्धिमान था। राजा समझ रहा था ये गुरु बहुत पहुंचा हुआ है। उसने गुरु से आग्रह किया और गुरु की शर्त मंजूर की। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने इस राजकुमार को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, आप इसे शिक्षित कीजिए। गुरु ने राजकुमार को बुलाया, कहा ये मेरी छड़ी देख रहे हो, ये मेरे पास छड़ी है, मैं तुमको इस छड़ी से मारूंगा और तुम्हें अपने आप को बचाना है। राजकुमार ने कहा क्यों? गुरु ने कहा यही पढ़ाई है, यही शिक्षा है, यही ज्ञान है। राजकुमार ने कहा ठीक है। पहले पहले जब गुरु उसको छड़ी मारते
तो उसको लग जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को बचाना सीख लिया। अब गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर तलवार से वार करूंगा, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। उसने कहा ठीक है। गुरु तलवार से वार करते और वो अपने आप को बचा लेता। गुरु ने कहा, अब मैं रात को भी तुम्हारे ऊपर तलवार से वार करूंगा, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। राजकुमार ने कहा, रात को तो हम सोते हैं, हम सोते वक्त कैसे अपने आप को बचा सकते? गुरु ने कहा, बचाना होगा। गुरु रात को शिष्यों के पास गए। शिष्यों के पास जाकर उन्होंने नाम पुकारे। राजकुमार का भी नाम पुकारा। राजकुमार उठकर बैठ गए। दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने कहा, तुम लोगों को पता है मैं रात को तुम्हारे पास आया था? शिष्यों ने कहा हाँ। राजकुमार ने कहा हाँ मुझे पता है। गुरु ने कहा कैसे? राजकुमार ने कहा, आपने मेरा नाम पुकारा था। जब आपने मेरा नाम पुकारा तो मैं उठ गया। गुरु ने कहा बस, जैसे तुम अपना नाम सुनकर जागृत हो गए, ऐसे तुम पूरी रात भी जागृत रह सकते हो। राजकुमार ने कहा ठीक है। अब गुरु ने तलवार से रात को वार करना शुरू कर दिया और राजकुमार रात को भी तलवार के वार से अपने आप को बचा लेता है। राजकुमार को लगा मैंने काफी पढ़ाई कर ली है, काफी कुछ समझ लिया है। एक दिन गुरुजी बगीचे में बैठे थे। राजकुमार को लगा कि गुरुजी अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, इनकी परीक्षा लेना चाहिए। वो ऐसा सोच ही रहा था, गुरु ने कहा तू मेरी परीक्षा लेगा? तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है? सावधान, तू मेरी परीक्षा मत ले। राजकुमार चौंक गया, उसको आश्चर्य हुआ। गुरुजी तो मैं जो सोच रहा हूं उसको भी पढ़ रहे हैं, उसको भी समझ रहे हैं। अभी मुझे और पढ़ाई करना है, अभी मुझे और जागरूक रहना है, अभी मुझे और सतर्क रहना है, अभी मुझे और सीखना है। जागरूकता, जितनी जागरूकता, जितनी सतर्कता, उतनी प्राप्ति। तो इसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को पाना है, हमें भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति, आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना है। तो निरंतर अटेंशन में रहना होगा, निरंतर सतर्क रहना होगा, निरंतर एकाग्र रहना होगा। तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार आत्माभिमानी स्थिति के लिए एक तो एकांत में रहें, दूसरी बात भयमुक्त रहें, तीसरी बात पवित्र संकल्पों की रचना करें, और चौथी बात जागरूक रहें। अगर इन 4 बातों का ध्यान देंगे तो अशरीरी स्थिति निश्चित संभव है। ओम शांति। उड़ो अब बिंदु
अपना वतन उड़ो अब बिंदु बनकर। अभी हम अशरीरी स्थिति के बारे में सुन रहे थे। अब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे। इस आत्म अनुभव की तीव्र लगन हमारे अंदर है, उमंग है, उत्साह है। हम दृढ़ता के आसन पर विराजमान हैं। हम तत्पर हैं आत्मा को देखने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। संपूर्ण एकाग्र है, संपूर्ण एकाग्र होकर मैंने अपने संकल्पों को समेट लिया है, अपने सारे संकल्पों को अंतर्मुखी कर लिया है। अपनी दृष्टि को रूहानी बना लिया है, अपने अंदर रूहानी भावों को भर लिया है। अपनी ही आंतरिक शक्ति से, अपनी ही आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा शरीर से अलग है, प्रकृति से न्यारी है, व्यक्त भाव से परे है। सबसे न्यारी होने के कारण आत्मा शक्तिशाली है, सूक्ष्म है। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। रूपी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा राजा हूं। मैं राजा, मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों को देख रही हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि सब मेरे नियंत्रण में है, मेरे आदेश पर काम कर रहे हैं। मैं आत्मा मालिक हूं, रूपी सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा संपूर्ण कर्मेंद्रियों के भी मालिक हूं। कर्मेंद्रियां शीतल, शांत है, सतो प्रधान है। कर्मेंद्रियों पर आत्मा की विजय है, आत्मा की जीत है। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूं, राजा हूं, मालिक हूं। मैं आत्मा अपने ही रूहानी दर्पण में अपने ही स्वरूप को देख रही हूं। मेरा ये ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप अति प्यारा है। मैं एक अद्भुत शक्ति आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप
स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। अब हम वतन का अनुभव करेंगे, वतन में रहेंगे, वतन को देखेंगे, वतन में चलेंगे। मैं ज्ञान और योग के सुनहरे पंखों से अपने वतन की ओर जा रही हूं। मैं आत्मा अपने आत्मबल से, अपने मजबूत मनोबल से वतन में पहुंच गई हूं। ये वतन मेरा प्यारा घर है, ये वतन मेरा बिछड़ा वतन है। ये वतन कितना न्यारा, कितना निराला है। मैं आत्मा अपने घर में हूं, अपने असली घर में। मैं आत्मा इसी घर की रहने वाली हूं। ये घर ज्योति का देश है, आत्माओं का देश है, जहां चारों ओर ज्योति बिंदु आत्माएं अपनी पवित्रता के प्रकाश से जगमगा रही है। चारों ओर आत्माएं ही आत्माएं। हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में है, हर आत्मा अपने मूल वतन में है। हर आत्मा प्रकाशवान है, शांतिवान है, शक्तिशाली है। मैं इस आत्माओं के देश को, इस ज्योति के देश को अच्छी तरह से देख रही हूं। मैं आत्मा भी इसी ज्योति के देश से गई थी और इसी ज्योति के देश में मुझे वापस आना है। ये मेरा घर है, ये मेरा प्यारा घर है, ये मेरा प्यारा शांति धाम है। इस शांति धाम में मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हूं, अपने शांति स्वधर्म में स्थित हूं। मैं अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित हूं, शांति की शक्ति से संपन्न। मैं शांति धाम की निवासी आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणियां ये जगमगा रही है। आनंद सिंधु में हम परम पिता से मंगल मिलन बना।
इस वतन में रहने वाले अपने प्यारे शिव बाबा के साथ मधुर मिलन मनाएंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। रूहानी भावों को भर, रूहानी प्रेम को संजोकर बाबा मैं आपके सम्मुख आई। बाबा मेरे सम्मुख है और मैं बाबा के सम्मुख हूं। मैं आत्मा के दिव्य प्रकाश शिव बाबा के स्वरूप को देख रहे। प्रकाश पुंज, दिव्य ज्योति, चमकता हुआ अजब सितारा शिव बाबा। मैं आत्मा के जादुई प्रभाव से बाबा के साथ मिलन बना रही, बाबा के साथ मंगल मिलन, मधुर मिलन। मैं और मेरा बाबा बाबा, ये मिलन की घड़ियां अनमोल है। बाबा आप प्यार के सागर हैं। आपके पावन प्रेम की लहर ने मुझ आत्मा को भी पावन बना दिया है। बाबा आपके पावन प्रेम का महाप्रवाह दिल के अंदर भी प्रवाहित हो रहा है। ये दिल भी इस पावन प्रेम से साफ और स्वच्छ बन गया है। इस साफ और स्वच्छ दिल को मैंने एक मंदिर बना लिया है। बाबा इस मंदिर में आपकी सूरत और मूरत को बिठा लिया है। इस दिल के मंदिर में आपकी छवि को समा लिया है। अब मैं निरंतर आपकी इस अनुपम छवि को देखती रहूंगी। आपकी इस अनुपम छवि को निहारती रहूंगी। आप मिले सब कुछ मिला। आपका सर्वोच्च प्रेम मिला। आपके सर्वोच्च प्रेम ने आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा दी। आत्मा को शांत और तृप्त कर दिया। बस अब आप ही इस जीवन का आधार है। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। बाबा आपने तो उस जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बना दिया है। बाबा बाबा सचमुच आपके उपकार को जन्म जन्मांतर नहीं भूल सकते। आपके उपकार, आपके एहसान, आपके रहम के गुण गाती रहूंगी। ओ मेरे प्राण प्रियतम बाबा, ओ मेरे प्राण धन बाबा,
ओ मेरे प्राणेश्वर बाबा, मैं आपके लव में लीन एक लवली आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। बस बाबा के प्यार में इसी तरह खोए रहे, लीन रहे, मग्न रहे, डूब जाए बाबा के प्यार में। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया।
मगन हो गया।